पश्चिम एशिया में फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण है। ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इधर ट्रंप ने समझौते की उम्मीद में लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर को 3 हफ्ते और आगे जारी रखने का फैसला लिया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ईरान पर क्या आज कोई बड़ी हलचल हो रही है? क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, दरअसल अब तक हलचल का मतलब ये माना जा रहा था कि दोनों तरफ से कोई गोलीबारी हो रही है, कोई शिप गिराया जा रहा है, तो उस तरह के रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसी कोई हलचल तो फिलहाल नहीं हो रही है पिछले कई घंटों से। तो ये एक राहत की बात है। और इस राहत के बाद में एक चीज और हुई है कि सीज फायर तो हुआ है, लेकिन सीज फायर के बाद स्थायी तौर पर युद्ध विराम कब होगा, इसको लेकर बातचीत जो खत्म हो गई थी, दूसरे दौर की बातचीत हो ही नहीं पाई थी, अब यहाँ पे सुगबुगाहट दिखने लगी है। ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के मंत्रियों से बातचीत की है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनसे बातचीत की है, हालात पे चर्चा किया है, सीज फायर की शर्तों पे चर्चा किया है। तो उसकी डिटेल तो निकल कर नहीं आई सामने, लेकिन एक संकेत मिल रहे हैं सुगबुगाहट से कि शायद फिर जल्द अगले दौर की बातचीत हो और बातचीत में स्थायी युद्ध विराम को लेकर के यहाँ पे कुछ बात आगे बढ़े। इस बीच एक और राहत की खबर ये निकल कर आई है कि लेबनान, जो कि सीज फायर में सबसे बड़ी अड़चन थी, उस लेबनान पे जो सीज फायर चल रहा था उसको 3 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी लेबनान पर फिलहाल इजरायल हमला नहीं करेगा, अगले 3 हफ्ते तक ये शर्त मान लिया है इजरायल ने, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान किया। तो ये तो रही बात राहत वाली बात, अच्छी बात। एक जो चिंता की बात है, जो सबसे बड़ा कंसर्न आज की तारीख में, और वो है आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पे दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई होती है। वहां पे स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है, और वहां पे ईरान के कोई भी छोटे शिप गुजरे तो उस पर तुरंत हमला किया जाए, इस बात के आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे रखा है। अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी जारी है कि ईरान के पोर्ट्स की तरफ ना तो कोई शिप जाएगा, ना तो कोई शिप आएगा। तो ये अभी तक चिंता का विषय है। जो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के लिए जरूरी था, वो सुचारू नहीं हो पाया। इसमें चीन से थोड़ी सी तनातनी यहाँ पे दिख रही है। चीन ने एक गिफ्ट भेजा है शिप के तौर पर ईरान को, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया जब एक ईरान के झंडे वाले, ईरान फ्लैग वाले शिप उस एरिया में देखे गए। तो लेकिन चीन ने तुरंत बगैर समय गवाए पलटवार किया और कहा कि यूएस का दावा गलत है, हमने कोई गिफ्ट नहीं किया है ईरान को। दरअसल इस क्षेत्र में कारोबार सुचारू तरीके से चलने चाहिए। तो अब तक स्थिति यही है, लेकिन काफी तेजी से हालात बदल रहे हैं।